जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान भूखा है तो क्या वो अपने करियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोच पाएगा? नहीं ना। अगर कोई इनसिक्योर है तो क्या वो अपने ड्रीम को फॉलो करेगा? नहीं। या फिर कोई स्टूडेंट स्कूल जाने के पहले डरा है या फिर कल के दिन के लिए वो सोच रहा है कि वो सेफ नहीं है, उसके दिमाग में कोई हलचल है, तो क्या वो क्लास में अटेंटिव रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विद्यार्थी वीक है या फिर उसके अंतर्गत कैपेसिटी नहीं है, वो अयोग्य है, बल्कि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। तो व्यक्ति सबसे पहले जीता है, उसके बाद सीखता है, तब सपनों की उड़ान भरता है। इसी सोच को समझने के लिए अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1943 में अपने रिसर्च पेपर में अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में हायरार्की ऑफ नीड थियरी दिया। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फादर कहलाने वाले अब्राहम मैस्लो ने तत्कालीन समय में दो विचारधाराएं, साइकोडायनामिक एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से स्वतंत्र एक थर्ड फोर्स के रूप में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दिया और कहा कि ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और व्यक्ति की जो लर्निंग है उसमें रीइंफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट ज़रूरी नहीं, बल्कि व्यवहार को व्यक्ति की आवश्यकता से निर्धारण किया जा सकता है और व्यक्तित्व का विकास भी इन्हीं आवश्यकताओं पे निर्भर करता है। अब्राहम मास्लो ने अपनी आवश्यकता के सिद्धांत में कहा कि व्यक्ति जो है अपने नीड के कारण कोई भी काम करता है। ये जो नीड है वो अभिप्रेरक होते हैं उनके अधिगम के लिए। तो उनकी अनिवार्यता महत्वता के आधार पे अब्राहम मास्लो ने एक पिरामिडीय संरचना में निम्न स्तर की आवश्यकताएं और उच्च स्तर की आवश्यकताएं यानी कि बेसिक नीड्स और डेवलपमेंटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए 5 वर्गों में आवश्यकताओं को निर्धारित किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन से नीड है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति कार्य करता है। तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकता, जो कि मनुष्य के जीवन यापन के लिए जरूरी है। इसके बिना वो जीवन यापन नहीं कर सकता और अपनी दूसरी आवश्यकता के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो इसमें क्या है? भोजन है, प्यास है, हवा है, विश्राम है। तो ये सारी चीज जो है जब तक व्यक्ति की पूरी नहीं होती है तो वो अगली आवश्यकता के बारे में नहीं सोच पाता है। तो दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि व्यक्ति चाहता है कि वो जहाँ भी रहे एक सुरक्षा के वातावरण में रहे, उसे अपने फैमिली में सुरक्षा मिले, उसे अपने पड़ोस में, उसे समाज में कानून व्यवस्था ऐसा हो जहां वो बिल्कुल ही सेफ से रह सके, वो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। तो ये सारी आवश्यकता के कारण जब वो कार्य करता है। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, यानी प्यार और सम्मान। उसे घर में प्यार मिले, अपने दोस्तों से मिले, उसका रिलेशनशिप जो है वो सम्मानजनक हो। तो जब वो स्नेह के लिए, सम्मान के लिए, प्यार के लिए जब वो कोई वर्क करता है, कोई व्यवहार करता है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम, यानी आत्मसम्मान। जब वो चाहता है कोई व्यक्ति कि उसको अप्रिसिएशन मिले, उसके अचीवमेंट को कोई वैल्यू दे, जीवन में उसकी महत्वता को कोई समझे, उसके परिवार में उसे सम्मान मिले, उसके दोस्तों में, उसके टीचर, उसके जो भी उसके आइडियल पर्सन है उसे प्रेम दे, उसे सम्मानपूर्वक नज़र से देखे। तो उस आधार पे जब वो वर्क करता है, कार्य करता है, तो सेल्फ स्टीम की आवश्यकता होती है। और सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब व्यक्ति जो है अपने आप को, अपनी पहचान को समझने लगता है, अपने सामर्थ्य को समझने लगता है, अपनी क्षमता को समझकर कोई कार्य प्रदर्शित करता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, अपने पैशन को फॉलो करता है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो अब्राहम मैस्लो ने कहा कि ये जो सारी आवश्यकताएं ही हैं जो कि व्यक्ति को उसके कार्य निर्धारण में सहायता करती है। अब हम बात करते हैं रेलिवेंस ऑफ नीड थियरी की। तो सबसे पहला है बेसिक नीड। तो ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों के पढ़ाई से पहले उनके प्रॉपर फूड का, प्रॉपर स्लीप का, रूटीन का, रेस्ट का, क्या वो मेंटली इमोशनली रेडी है कि नहीं पढ़ने के लिए। तो अब्राहम मैस्लो ने कहा कि एम्प्टी स्टमक से एम्प्टी माइंड बनता है, इसलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा क्या है? सेफ्टी एंड मेंटल प्रेशर, यानी कि अगर अब्राहम मैस्लो के नीड थियरी को अपने जीवन में उतारना है तो विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रखना चाहिए, ना तो टीचर को, ना पेरेंट्स को उनको मार्क्स के लिए प्रेशर करे और ना कंपैरिजन करें, उन्हें प्रोटेक्टिव वातावरण प्रदान करें। तीसरा है बिलोंगनेस, यानी उन्हें प्रेम और सम्मानजनक उनके साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि आइसोलेशन से डिमोटिवेशन और बिलोंगिंग से कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। नंबर 4 है स्टीम, यानी कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उनके लिए जेन्युइन फीडबैक हो, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाए, जो भी वो टास्क करे उसके लिए उनको रिन्फोर्स किया जाए, उनके छोटे छोटे टास्क पर उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो उससे क्या होता है? उनके व्यक्तित्व का सही विकास होता है। और नेक्स्ट है सेल्फ इक्वलाइजेशन, यानी
यानी कि टीचर को या पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनके अंतर्गत, बच्चों के अंतर्गत क्या क्षमताएं हैं, उनके अंतर्गत क्या एबिलिटी है, तो उससे निखारने का उन्हें अवसर प्रदान करें। तो मैस्लो ने पेरेंट्स और टीचर को ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखने का बात कहा है, और साथ ही कहा है कि जो नीड थियरी है वो मैसेज देता है कि पहले इंसान बनो तब अचीवर बनो, और कोई भी स्टूडेंट लेजी नहीं होता, बल्कि उसकी आवश्यकताएं अगर पूरी ना हो तो अच्छे से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं हो पाता है। इसीलिए नीड थियरी में नीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोटिवेशन के रूप में, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने नीड थियरी को समझा और उसके 5 रूपों को समझने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।